डूबती कांग्रेस का आपातकाल। देश में सबसे ज्यादा फजीहत के दौर से अगर कोई सियासी पार्टी इस वक्त गुजर रही है तो वो है कांग्रेस। कुछ नया करें तो फजीहत, नए नेताओं की पार्टी में एंट्री हो तो फजीहत, चुनाव से पहले फजीहत, चुनाव परिणाम के बाद फजीहत, और जब कुछ नहीं हो तो अंदर की भीतर की खींचतान से फजीहत। सवाल यह है कि क्या वास्तव में कांग्रेस खुद इमरजेंसी के उस दौर से गुजर रही है जहां उसकी लीडरशिप ही सवालों के घेरे में है? क्या कभी बीजेपी के कांग्रेस मुक्त नारे पर अब कांग्रेस के भीतर खाने ही कोई अदृश्य प्रोग्रामिंग चलने के लिए है? आखिर क्या वजह है कि लगातार करीब करीब हर सूबे से कांग्रेस की लीडरशिप को चुनौतियां मिलने लगी हैं? और क्या पार्टी की इमेज बिल्डिंग में लगी कांग्रेस की लीडरशिप इसको लेकर वाकई गंभीर नजर आती है? क्योंकि एक के बाद एक ये वाकये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। किसी को भी तो कोई चर्चा नहीं है, अखबार में नहीं आता कि भाई सोनिया गांधी ने सलाह इनसे ली है, राहुल गांधी ने सलाह इनसे ली है, प्रियंका गांधी जी ने इनसे सलाह ली। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। बादशाह ठीक नहीं कर रहा फैसला, वजीर उसको कहता साहब आप चोट खाओगे मार के। उसके पास ये दाव है, ये उसको हथियार है, लेकिन आपके पास ये नहीं है, आप ये हथियार ऐसे लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का खिलाफ जो पैरेलल फेस वो कांग्रेस में क्यों नहीं है? कभी देश को इमरजेंसी से रूबरू कराने वाली कांग्रेस इमरजेंसी के उस दौर से गुजर रही है जहां हर मोड़ पर रुसवाई है, हर चौराहे पर हजार चुनौतियां हैं। एक तरफ ब्रांड न्यू युवा चेहरों से पार्टी खुद के मेकओवर में लगी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्यों में सत्ता के टेकओवर को लेकर आपसी सिरपुटौल तक की नौबत बन जाती है। कभी पंजाब का प्रपंच शुरू हो जाता है, पंजाब कांग्रेस की मरहम पट्टी होती है तो छत्तीसगढ़ के गढ़ को फतह करने में कांग्रेस के दो गुट भिड़ जाते हैं। तो कभी राजस्थान में तो कांग्रेस का दर्द फिलहाल पेनकिलर से संभला हुआ है, पर कब उभर जाए कह नहीं सकते। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बारे में, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए। बस यही लाइन मिली थी पार्टी के कोर ग्रुप को और इसके बाद पार्टी ब्रांड न्यू युवा बनने के लिए बेताब हो गई। खोज खोज कर उन चेहरों की भर्तियां हुई जो राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी या संघ से नहीं डरते। कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। तो क्या वाकई कांग्रेस में बदलाव मौजूदा सियासी दौर में खुद को एक बेहतर विकल्प के तौर पर खड़ा करने को लेकर हो रहा है? अगर हाँ, तो फिर इतनी ज्यादा सिरपुटौल, इतना असंतोष और इतने गुट अचानक कैसे सक्रिय हो गए? और क्या वाकई कांग्रेस आलाकमान पार्टी की इमेज को लेकर गंभीर है? आखिर कहीं से तो फैसले लिए जा रहे हैं। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है, हम जी हजूर 23 नहीं है। ये तो बात स्पष्ट है, ठीक है ना। हम अपनी बात रखेंगे और रखते जाएंगे, और जो अपनी मांगे हैं वो हम दोहराएंगे। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तल्ख सच्चाई यह है कि जो अदृश्य लीडरशिप कांग्रेस के मेकओवर में लगी है, उसी लीडरशिप के दौर में साल 2014 से अब तक 100 से ज्यादा कांग्रेसी पार्टी छोड़ चुके हैं। 7 साल के अंदर 150 से ज्यादा पूर्व विधायक, सांसद और नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इनविजिबल लीडरशिप का नुकसान यही है जो कांग्रेस भुगत रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष न होने के बावजूद फैसले ले रहे हैं तो फिर वो सामने आकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लेते क्यों नहीं? आखिर अध्यक्ष पद संभालने से राहुल क्यों कतरा रहे हैं? पार्टी के भीतर की खींचतान पर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं?
सीनियर लीडर्स की अनसुनी वो क्यों कर रहे हैं? क्या सीधे तौर पर जिम्मेदारी न लेने की वजह यह है कि राहुल फेयर टू फेल्योर के दबाव में है? गांधी की प्रॉब्लम यह है कि वो ऑर्गेनाइजेशन रन कराने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन रन कराने पे राहुल गांधी के पास वो ही नहीं है। रेगुलर कैडर से इंटरेक्ट करना, क्योंकि कैडर ही मासेस के साथ कनेक्ट करता है, तो उनके पास आइडियाज भी नहीं है, कैडर भी नहीं है, उनमें मूव भी नहीं करते हैं, मासेस में जाते नहीं है। तो ये हालत होनी ही थी कांग्रेस की। हालात आखिर ऐसे क्यों हो गए कि अपनी बात रखने वाले कांग्रेस के सीनियर नेताओं को भी कांग्रेसियों के तीखे विरोध प्रदर्शन को झेलना पड़ता है, जैसा कि कपिल सिब्बल के साथ हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस नेतृत्व खुद ही ऑटो पायलट मोड पर कांग्रेस मुक्त भारत के योजना पर काम करने में लग गया है? जिस तरह से जो है वो नकारात्मक सोच के साथ ये नेतृत्व काम कर रहा है, अब आज की स्थिति क्या है? कांग्रेस जो है वो बाढ़ में डूबी हुई है और उसके नेता जो है वो केरल के बैक वाटर में डुबकी लगा रहे हैं। तो इसे कहते हैं ना कि रोम जल रहा है और नीरो जो है वो बांसुरी बजा रहा है। हमारे युवा साथियों की तरुणाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है। इसकी संजीदगी को समझते हुए कृपया करके बहुत सारे साथी जो हैं वो चुप रहेंगे ताकि पत्रकार वार्ता हम चालू रख सके। खास तौर से जो दाएं हाथ को साथी हैं, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा या तो शांत रहिए, नहीं तो हॉल से बाहर खड़े हो जाइए। तो कांग्रेस पर तरुणाई चढ़ रही है और नेतृत्व पर सवाल उठाने पर बाहर बैठ जाने की सख्त ताकीद है। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बीजेपी को गला दबाने वाली पार्टी बताने वाली कांग्रेस के भीतर गले कितने आजाद हैं, समझना मुश्किल रही बात नेतृत्व की, तो वो संवाद से कट रहा है और विवादों को सुलझाने में फिलहाल अटकना नहीं चाहता। कांग्रेस भटकती रहे तो भटकती रहे। टीम न्यूज़ नेशन। कांग्रेस की 3 राज्यों में खुद के दम पर बनाई सरकार है, बाकी 3 राज्यों में वो सरकार में शामिल है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन 3 राज्यों में कांग्रेस की खुद की सरकार है, वहीं घमासान मचा हुआ है। पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों ही जगह पर कांग्रेस कलह का शिकार हो रही है भीतर खाने से। यहां तक कि पंजाब और छत्तीसगढ़ की लड़ाई तो दिल्ली तक आ पहुंची है, लेकिन आला कमान ने सुलझाने के लिए अभी तक कोई कदम उठाया नहीं। पंजाब कांग्रेस में पंगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बवाल, कांग्रेस हेडक्वार्टर में फैसले का इंतजार, लेकिन आला कमान है कि किसी को भाव नहीं दे रहे। अब सवाल ये कि आला कमान का ये रवैया है तो कैसे सुलझेगा कांग्रेस का संकट? क्या कांग्रेस टूट जाएगी? क्या कांग्रेस के नाराज नेता पार्टी छोड़ देंगे? क्योंकि पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़ तक कलह सुलझाने के लिए जिस जीजी विशा की जरूरत है वो फिलहाल नदारद है। बस यही बात कांग्रेस के बड़े नेता समझा रहे हैं, लेकिन सुनने को कोई तैयार नहीं। अब इनके पास नहीं, कुछ कर क्यों नहीं रही है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आप 10 दिन में बैठने किसी से मिल ही नहीं रहे। यहाँ इतनी बड़ी क्राइसिस हो रही है और इनके साहबजादे, उनकी साहबजादे गए केरला और साहबजादी गए उत्तर प्रदेश। अरे आपको यहाँ आना चाहिए, आपको अमरिंदर सिंह को बनाना चाहिए कि भाई बताइए हमसे गलती हो गई है, आपकी हम इज्जत करते हैं, प्लीज़ गो बैक एंड टेक ओवर। और इस स्थिति में क्या हो रहा है? हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। हमारे लेट प्रेसिडेंट जो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बेटे अभिजीत ने ज्वाइन कर लिया, छोड़ दिया कांग्रेस। ललितेश त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश से चले गए। अगर कांग्रेस में सब ऑल इज वेल होता तो चंडीगढ़ से दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पंजाब के नए नवेले सीएम को आना नहीं पड़ता। अगर छत्तीसगढ़ में सब कुछ ठीक होता तो विधायकों की टोली को दिल्ली में डेरा नहीं डालना पड़ता। लेकिन आलाकमान कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चन्नी को मिलने तक का वक्त नहीं दिया।
जबकि इस बीच उन्हें देश के प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मिल गया। तो मैंने उनको अभी, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग थी, कोई एजेंडा नहीं था, एक मिलने का ही एजेंडा था, एक कर्टसी कॉल थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 बातें उनके समक्ष रखी हैं, जिसमें एक तो करंट इशू है कि पंजाब में प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है। उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है। दूसरा, पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं। तीसरा जो मैंने उनसे बात कही है कि पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहां जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। उधर छत्तीसगढ़ के विधायक सोनिया गांधी से मिलने के लिए परेशान होते रहे, लेकिन आला कमान ने उनकी एक न सुनी। अब ऐसे कैसे संकट सुलझेगा, क्योंकि पंजाब की कलह उलझती जा रही है। अमरिंदर अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, सिद्धू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर आला कमान की तरफ ताक रहे हैं। श्री अमरेंद्र सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरेंद्र सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। हालांकि इस बीच हरीश रावत और पंजाब प्रभारी इस कोशिश में है कि किसी तरह मामला सुलझ जाए, इसलिए कभी अमरिंदर को नसीहत देते हैं, कभी मामला सुलझाने का दावा करते हैं, लेकिन स्थिति क्या है ये चन्नी के दिल्ली जाने से समझ में आ जाता है। वो जो ह्यूमिलेशन की थ्योरी को आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के उकसावे पर जिनके साथ उनका कोई सैद्धांतिक संबंध नहीं होना चाहिए। अब समझिए छत्तीसगढ़ का किस्सा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 2 गुट बन चुके हैं। एक गुट सीएम भूपेश बघेल का है, दूसरा गुट टीएस सिंहदेव का। दोनों के बीच विवाद की वजह समझिए। टीएस सिंहदेव 2.5 साल के मुख्यमंत्री फॉर्मूले की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीएम बघेल इस पर राजी नहीं है। इसे लेकर दोनों नेताओं की दिल्ली में पेशी भी हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। अब बघेल खेमे के करीब 15 विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन विधायक और पहुंच रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में और भूपेश बघेल इस समय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विवाद है मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस ने 2.5 साल का फॉर्मूला जो है वो तैयार करके रखा था, जिसको लेकर के विवाद होने लगा है। करीब 1 महीने पहले सीएम भूपेश बघेल ने इसी तरह दिल्ली में विधायकों का शक्ति प्रदर्शन करवाया था, तब मामला शांत हो गया था। लेकिन एक बार फिर से टीएस सिंहदेव खेमे की तरफ से सीएम बदलने की मांग की जा रही है। उधर बघेल खेमे के विधायक दिल्ली पहुंचकर आला कमान से फरियाद कर रहे हैं। मीडिया वाले इसके पीछे क्यों पड़े हैं? विधायक लोग आते जाते हैं, गए हैं, कोई राजनीतिक कोई घटनाक्रम हुई क्या? गए हैं, आएंगे, दौरा कर रहे हैं, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई आदमी आए जाए। यदि कोई राजनीतिक घटनाक्रम हो तब तो जोड़ा जाना चाहिए। जब कोई घटना ही नहीं घट रही है तो उसे राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाना चाहिए? गए हो, आ जाएंगे। पंजाब और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह कांग्रेस में घमासान मचा है। दिल्ली तक आवाज पहुंचाई जा रही है कि मामले को सुलझाओ, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन ना तो सोनिया गांधी मिल रही हैं
और राहुल गांधी पंजाब और छत्तीसगढ़ संकट को छोड़ केरल पहुंच गए हैं। और रही बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, तो पिछले 3 साल से कोई मीटिंग नहीं हुई। ऐसे में कांग्रेस का आपातकाल कब खत्म होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। टीम न्यूज नेशन। मौजूदा दौर में कांग्रेस की जो किरकिरी हो रही है, उसको लेकर कांग्रेस में एक गुट लगातार आलाकमान को जगाने की कोशिश में रहता है। उस गुट को नाम मिला है G23। इस गुट में 2 बार कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, वर्किंग कमेटी से संकट पर सलाह लेने की बात करी, लेकिन बात अनसुनी कर दी गई। G23 कांग्रेस आलाकमान के जी का जंजाल बन चुका है। जब जब कांग्रेस में संकट आता है, तब तब G23 उठ खड़ा होता है और आलाकमान से कहता है कि अब भी वक्त है, कुछ एक्शन लो, कुछ करो, नहीं तो हालात और बुरे हो जाएंगे। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलेक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। पंजाब छत्तीसगढ़ में तो संकट अब आया है, लेकिन सियासत का लंबा अनुभव रखने वाले गुलाम नबी आजाद ने कई महीने पहले बता दिया था कि कांग्रेस को बदलना होगा, नहीं तो स्थिति खराब हो जाएगी। ये रिबेलियन नहीं है, ये रिफॉर्म है। बादशाह ठीक नहीं कर रहा फैसला, वजीर उसको कहता साहब आप चोट खाओगे मार्ग में, उसके पास ये दाव है, ये उसको हथियार है, लेकिन आपके पास ये नहीं है, आप ये हथियार ऐसे लीजिए नहीं तो मारे जाओगे। तो वो सपोर्टर है, वो साइकोफेंट नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने नाराज नेताओं की तरफ से कुछ वक्त पहले एक चिट्ठी लिखी थी और अब भी एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीधे तौर पर कांग्रेस को संकट काल से जूझते हुए बताया है। गुलाम नबी आजाद की चिट्ठी के बाद असंतुष्टों की एक टोली मुखर हो उठी है, जिनके निशाने पर कांग्रेस आलाकमान है। देखिए, मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने तमाम जो निर्णय जो हैं वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के उनके विवेक के ऊपर छोड़ दिए हैं। आज कांग्रेस 3 राज्यों में गुटबाजी से जूझ रही है। खास बात यह कि उन तीनों राज्यों में कांग्रेस की अपने दम पर बनाई सरकार है। 10 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस के बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो डूबती नाव में सवार नहीं होना चाहते। दूसरी तरफ अगर कोई मुद्दा उठाया भी गया तो उनकी बात सुनी नहीं गई। हालात ये हैं कि पिछले 3 साल से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद खाली पड़ा है। अभी सोनिया गांधी बतौर कार्यवाहक अध्यक्ष काम कर रही हैं। वजह तो इतनी ही है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस को हम कमजोर होते देख नहीं सकते। हम कितने समय से इंतजार कर रहे हैं और फिर इंतजार करने की भी तो हद होती है। हम तो उन लोग में से हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। हमने कभी कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं दिया और आज भी नहीं दे रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद के अलावा कई ऐसे युवा नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए जो भविष्य की कांग्रेस के चेहरे थे, लेकिन आलाकमान ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। हालांकि इससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में तो सरकार ही चली गई, लेकिन कांग्रेस में कुछ बदला नहीं। 150 से ज्यादा नेता 2014 के बाद से छोड़ चुके हैं। मुझे लगता है कि जो नेहरू गांधी परिवार का जो एक राजनीतिक इकबाल है उस पर बहुत बट्टा लगा है। बार बार उनके जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय लोग मान नहीं रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हम करें या हम राजस्थान की बात करें या पंजाब की बात करें। तो जो गरीबों होती है, जो राजनीतिक दल जो अपने इकबाल से चलता है, ऐसा परिवार जो जिसकी इतने 1947 से लेकर के आज तक राजनीति पर इतनी पकड़ हुई, वो आज जो है उसको वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा होगा। सवाल कांग्रेस के लोकतंत्र पर उठ रहा है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने वाली पार्टी है, लेकिन नेहरू इंदिरा की कांग्रेस सोनिया गांधी तक आते आते बदल गई है। यह सवाल खुद कांग्रेस के अंदर से उठ रहा है। जो उठा रहे हैं उन्हें G23 गुट नाम दिया गया है। असंतुष्टि का भाव तब पैदा होता है जब समर्पण त्याग के बावजूद सम्मान ना मिले। ऐसा ही कुछ कांग्रेस में हो रहा है, जिस पर विरोधियों को मजे लेने का मौका मिल गया है। कांग्रेस बीजेपी से तब लड़ पाएगी जब अंदर से मजबूत होगी, नहीं तो हालात बदतर होते जाएंगे। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महज 19% वोटों तक सिमट चुकी है। जनाधार खिसक रहा है क्योंकि पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। 22 सालों से कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ।
सीधे सोनिया गांधी सदस्यों को मनोनीत करती आई हैं, क्योंकि अगर वर्किंग कमेटी चुनी गई तो फिर अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा, तब अध्यक्ष पद गांधी परिवार से छिन सकता है। शायद इसी डर से कांग्रेस आलाकमान फैसले लेने में तानाशाही रवैया अपनाए हुए है, जिसके आगे कांग्रेस कार्यकर्ता बेबस दिखते हैं। जो आवाज उठा रहे हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। टीम न्यूज नेशन। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।